हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी विलियन, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस सारी चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे नए आए हो तो कर दो सब्सक्राइब, और इस वीडियो का लिंक उन दोस्तों के पास शेयर कर दो जो कि आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज की विलियन क्या होता है। देखो, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं या वो विलियन कहलाता है। फिर से देख लो, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ठीक, यानी कि जैसे हम चीनी ले लिए और पानी ले लिए, दोनों को जब घोल देंगे तो बन जाएगा मीठा पानी। ठीक, तो ये चीनी और पानी के जो समांगी मिश्रण से जो मीठा पानी बना, इसी मीठा पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, विलियन बोलेंगे। ठीक, अब इस मीठा पानी में जो चीनी है और जो पानी है, इसमें क्या किए थे, चीनी को कम मात्रा में हम लिए थे और पानी को अधिक मात्रा में लिए थे, और तब जाकर के क्या बना था, विलियन बना था। यानी कि विलियन में जो घटक या जो अवयव जो मिला रहे हैं, जो कम मात्रा में हो उसको हम लोग विलेय बोलते हैं। जो विलियन में कम मात्रा में हो उसको विलेय बोलेंगे, जिसको अंग्रेजी में सॉल्यूट बोलते हैं। और विलियन में जो अधिक मात्रा में हो, जैसे पानी इसमें अधिक मात्रा में था, तो उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। अंग्रेजी में हम लोग इसको सॉल्वेंट बोलेंगे, इंग्लिश में सॉल्वेंट। यानी कि ये विलय और विलायक दोनों मिल करके क्या बना, विलियन। वही चीज लिखा है कि विलियन बनने में विलय और विलायक की जरूरत होती है। उन दोनों को जब मिला देंगे तो क्या बनेगा, विलियन बनेगा, यानी सॉल्यूशन बनेगा। आई होप कि विलियन नाम का जो भूत है वो आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे, फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। अब चलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद। ठीक, तो उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है वॉल्यूम रिलेटेड और दूसरा है मास रिलेटेड। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, यानी कि ये आयतन संबंधित है। ये जितना भी ये चारों है दिख रहा है, इसमें जो है आयतन आएगा। और इसमें जो है ये मास रिलेटेड है, मास का मतलब द्रव्यमान। इसमें जो है इसके फॉर्मूला में द्रव्यमान आएगा। ठीक, जो आयतन होता है वो तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि तापमान बदलेगा तो आयतन भी बदलेगा। इसका मतलब तापमान के परिवर्तन के कारण ये चारों जो है परिवर्तित हो सकता है। ठीक, हो सकता है क्या, होगा। ठीक, तो ये सवाल आता है कि इनमें से कौन तापमान के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। तो अगर ऑप्शन में इन चारों में से अगर कोई हो तो आप उसको टिक लगा दीजिएगा। ठीक, मास रिलेटेड जो टर्म है यानी द्रव्यमान संबंधी जो है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो ये चारों जो है तापमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, क्योंकि द्रव्यमान जो है तापमान के परिवर्तित होने के साथ ये परिवर्तित नहीं होता। ठीक, तो ये हमारा 8 टर्म है। इन 8 टर्म में से जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में है और जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोललता। ठीक, और है मोल अंश, मोललता और पीपीएम। ये चारों टॉपिक जो है, ये चारों कंसंट्रेशन टर्म्स जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, और साथ ही साथ इससे सवाल भी बनेगा। अगर हम लोग को ये सब क्लियर नहीं होगा तो आगे हम लोग जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। इवन यहाँ तक कहें कि इसके बिना तो पढ़ा ही नहीं जा सकता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट से हम लोग इन चारों को देख लेते हैं, इनमें जो भी क्वेश्चन होगा वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे। फटाफट से हम लोग आगे चलते हैं, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है मोल अंश, जिसको हम लोग मोल प्रवाह बोलते हैं, अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो मोल अंश या मोल प्रवाह क्या होता है, विलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रवाह कहते हैं। इसको जीटा, ये सिंबल होता है जीटा या ईटा से सूचित किया जाता है। ठीक, जैसे यदि विलियन में दो घटक है ए और बी, तो ए का मोल प्रवाह अगर निकालना है तो ऊपर में रखेंगे ए के मोलों की संख्या और नीचे रखेंगे कुल मोलों की संख्या। वही चीज लिखा है, किसी एक घटक के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या, एक घटक ए है, दूसरा घटक बी है, तो ए का बोल रहा है तो ए का मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे, तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, यानी बट्टा में क्या, कुल मोलों की संख्या, इसी को क्या बोलते हैं, मोल अंश या मोल प्रवाह। ए के मोल प्रवाह निकालेंगे तो ए के मोलों की संख्या ऊपर
बटा में कुल मोलों की संख्या। सिमिलरली बी का मूल प्रवाह अगर निकालना है तो बी के मोलों की संख्या ऊपर बटा में कुल मोलों की संख्या। ठीक, अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं इसका भी फॉर्मूला देख लो। मोलों की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान जो सवाल में दिया रहेगा वो द्रव्यमान, एक्चुअल में जो आणविक द्रव्यमान है उससे उसको भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा और उसको क्या बोलेंगे, मोलों की संख्या बोलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात नोट में है कि विलयन में उपस्थित सभी घटक का मोल प्रभाज का योग हमेशा एक होता है। हमेशा कितना होता है, एक होता है, यानी कि जीटा ऑफ ए प्लस जीटा ऑफ बी इज इक्वल टू 1, यानी मोल प्रभाज ए का मोल प्रभाज बी का मोल प्रभाज को दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा, एक आएगा। आंसर कितना आएगा, एक आएगा। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं हम लोग इसके एक सवाल पर। अब फिर मैं आपको इसका सवाल कराने के बाद कुछ सवाल मैं आपको जो है यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा। उस व्हाट्सएप चैनल को जैसे ही ज्वाइन करोगे तो वहां पर इसका और आगे जितने भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा सबका सवाल आपको वहां पे देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर लेना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं सवाल, ले लिया, चलिए सवाल को देखते हैं। चलिए अब इसका सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया है तो प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करें। देखो फटाफट से इसको हम लोग कर लेते हैं, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। पहले क्या क्या दिया उसको देख लो। 40 ग्राम NaOH, तो NaOH का द्रव्यमान दिया हुआ है। NaOH का द्रव्यमान बराबर कितना है, 40। ठीक, 90 ग्राम जल में, यानी जल का द्रव्यमान दिया हुआ है, जल यानी कि क्या, H2O का द्रव्यमान दिया हुआ है 90 ग्राम। प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करें। मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अंश का फॉर्मूला होता है घटक, कोई भी घटक है उसका द्रव्यमान उसके मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। यानी कि अब हमको मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। फटाफट से निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं NaOH के मोलों की संख्या। NaOH की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो NaOH की मोलों की संख्या निकालेंगे तो पहले बात, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। कितना द्रव्यमान दिया गया NaOH का, 40 ग्राम दिया हुआ। ठीक, आणविक द्रव्यमान देखो यहाँ सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। सोडियम का आणविक द्रव्यमान होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। जोड़ लो जरा सा, इसको अगर जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 7 3 10 और 3 4 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 ग्राम बटा 40 ग्राम। तो काट देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 मोल। कितना, 1 मोल। तो NaOH के मोलों की संख्या निकल गया, कितना है, 1 मोल है। ठीक, अब H2O का निकालते हैं। H2O की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। कितना द्रव्यमान दिया गया है, 90। आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन 2 गो है तो 2 से गुना कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का होता है 16। 2 और 16 18 हो जाएगा, 90 अपॉन में 18 18 18 पंचे 90, तो कितना आ जाएगा, 5 मोल हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 5 मोल। तो H2O के मोलों की संख्या 5 मोल, NaOH के मोलों की संख्या 1। अब निकालना है क्या, प्रत्येक घटक के मोल अंश ना, प्रत्येक घटक का मोल अंश ज्ञात करना है। तो मोल अंश निकालते हैं पहले, जल का मोल अंश बराबर जल के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। कुल कैसे निकलेगा, जल का और NaOH का दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ देंगे, कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो जल के मोलों की संख्या कितना निकला है, जल H2O का 5 निकला तो 5 रख देंगे बटा कुल मोलों की संख्या। तो NaOH और जल का मोलों की संख्या जोड़ देंगे तो 1 प्लस
5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/6। क्या हो जाएगा 5/6। अब कह रहा है जल का हो गया, NaOH का निकालते हैं। NaOH का मूल अंश, तो इसका मूल अंश बराबर क्या हो जाएगा, NaOH की मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, NaOH की मोलों की संख्या कितना निकला है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बटा कुल मोलों की संख्या 1 और 5 को जोड़ दो, तो आंसर कितना 1/6। कितना आया 1/6। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर, जो सबसे आसान वे में है। यही है सबसे आसान तरीका इसको बनाने का। क्या दिया हुआ था, 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया है, तो प्रत्येक घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज निकालिए। तो पहले जो दिया हुआ उसको लिख लिए, NaOH का द्रव्यमान यहाँ लिख लिए, जल का द्रव्यमान लिख लिए। ठीक, अब मोलों की संख्या की जरूरत होती है, किसी भी मोल अंश किसी भी घटक का निकालेंगे उसकी मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। इसका मतलब पहले दोनों का मोल की संख्या निकाल लेंगे। तो मोलों की संख्या फॉर्मूला दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, इससे इसका मोलों की संख्या निकाल ली, इसका मोलों की संख्या निकाल ली और फिर इस फॉर्मूला में इसको फिट कर दिया, आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले। अब चलते हम लोग मोलरता की तरफ। मोलरता को अंग्रेजी में मोलैरिटी बोलते हैं। इसको कैपिटल एम से यानी बड़ा वाला एम से सूचित किया जाता है। होता क्या इसका डेफिनेशन फटाफट से हम लोग देख लेते हैं और फिर इसके सवाल की तरफ बढ़े। ठीक, तो मोलरता का जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वो क्या है कि बिलियन के प्रति लीटर आयतन में, ध्यान से सुनना, मोलरता और मोललता, एक इसका भाई और है मोललता भी आएगा, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो यहीं पे देख लो, मोलरता है ना, ठीक, तो यहाँ पे मोलरता है। ठीक, तो बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी कि बिलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलरता बोलेंगे। और इसका जो सूचक है, यानी कि उसका जो सिंबल है जिससे हम सूचित करते हैं वो है कैपिटल एम, बड़ा वाला एम से इसको सूचित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर, मोल बट्टा लीटर, मोल प्रति लीटर। इसका फॉर्मूला होता है, मोलरता का फॉर्मूला, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। मोलरता का फॉर्मूला है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, यदि आयतन ml में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में हो तब 1000 से भाग दें। क्या करें, 1000 से भाग दें। अगर लीटर में है डोंट वरी, जैसा है वैसे पुट करके वैल्यू ला दो। लेकिन अगर तुम्हारे साथ चालाकी हुई है, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, ml में या सेंटीमीटर क्यूब में आयतन दिया हो तो 1000 से तुम भाग दे देना, अब तुम्हारा जो है वो लीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये है उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका मात्रक। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलते हैं इसके सवाल में। ले लिया, चलिए इसके सवाल में चलते हैं। अब चलते हैं इसके सवाल में। देखो सब जो सवाल है वो है 250 ml बिलियन में 40 ग्राम NaOH घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो है हम आपको आसान न्यूमेरिकल करवा रहे हैं ताकि आपको जो है फॉर्मूला का यूज करने सीख जाए। लेकिन अगर इसका अच्छा सवाल करना है तो फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर के ज्वाइन कर लो। वहां पर इसके तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम का समय है, इसीलिए मैं जो है थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूँ और जो है ये आसान न्यूमेरिकल लेकर के, मेरा न्यूमेरिकल करवाने का मेन जो फोकस हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपको उस फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक, लेकिन अगर इसका अच्छे न्यूमेरिकल्स को आपको करना है तो आप मस्ट आप जा करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। चलो ठीक, तो 250 ml विलियन में 40 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलियन की मोलरता ज्ञात करें। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि जो दिया है उसको लिख लो। 250 ml बिलियन, यानी बिलियन का आयतन दिया हुआ है, विलियन
का आयतन कितना दिया हुआ है? विलयन का आयतन 250 ml। कितना दिया हुआ है? 250 ml। 40 ग्राम NaOH, NaOH का द्रव्यमान दिया हुआ है, NaOH का द्रव्यमान कितना है? 40 ग्राम। कह रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात करें। विलयन की मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, अब हमको जो है इसके मोलों की संख्या निकाल लेना पड़ेगा, तो मोलों की संख्या इसका निकालेंगे। NaOH के मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान है 40 ग्राम, आणविक द्रव्यमान सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो अच्छा से करेंगे तो इसको 40 बट्टा 40 आ जाएगा, तो 40 बट्टा 40 आ जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? NaOH के मोलों की संख्या 1 मोल। कितना आएगा? 1 मोल आएगा, यानी NaOH का जो मोलों की संख्या होगा वो हुआ 1 मोल। अब निकाल लेते हैं हम लोग विलयन की मोलरता। मोलरता फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। और अगर लीटर में नहीं हो तो ml या सेंटीमीटर क्यूब में हो तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। देख विलय के मोलक संख्या, विलय का मोलक संख्या निकला है 1, तो यहाँ रख देंगे 1 बट्टा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन ml में दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि ml में या सेंटीमीटर क्यूब में आयतन दो तो हम उसको 1000 से भाग दे देंगे। तो यहाँ ml में है 1000 से भाग देना होगा, 250 बट्टा 1000। ठीक, इसको अच्छा से सॉल्व करेंगे तो ये जो है 1000 ऊपर चला जाएगा, 1000 बटा 250। इसको कटाएंगे तो 0 से 0 कट गया, 25 से का 25, 25 चौके 100। तो मोलरता जो बड़ा M है वो कितना निकला? 4 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर। ये है इसका आंसर। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं फटाफट से। चलिए अब हम लोग चलते हैं मोलरता की तरफ। ठीक, ये हम लास्ट जो है कंसंट्रेशन टर्म है, फिर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ और जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक, एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये सब जो है, ये सब टॉपिक का जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स जो है थोड़ा सा आसान था और थोड़ा कम समय लगता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ही वीडियो के लेक्चर में ही आपको यहाँ पे सारा चीज बता दिया। लेकिन जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे वो जो है बहुत ही बड़ा बड़ा है और उसका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही बड़ा बड़ा है, उसमें समय लगेगा, इसीलिए उसका एक अलग से जो है वीडियो मैं आपको बना करके दूंगा। इस वीडियो में केवल डिस्कशन ही उनका करेंगे। ठीक, तो देख लो, अब है मोलरता। मोलरता को अंग्रेजी में मोलैलिटी बोलते हैं। ठीक, इसको सूचित करते हैं छोटा वाला m से, स्मॉल m से। ठीक, विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में, विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता वो था मोलरता। मोलरता क्या होता है? विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, लेकिन यहां पर है मोलरता। ये क्या होता है? विलायक के प्रति किलोग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। वहां भी विलय के मोलों की संख्या था, यहां भी। वहां विलयन का आयतन लीटर में था, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान प्रति किलोग्राम ना, विलायक का जो द्रव्यमान है वो किलोग्राम में। ये अंतर है, मैंने आपको तभी भी बताया था। नाम में क्या है, यहाँ पे लॉ है, वहां पे रॉ था। मोलरता, मोलरता में कंफ्यूजन होता है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक, तो इसको जो है छोटे वाले m से सूचित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है मोल प्रति केजी। क्या होता है? मोल प्रति केजी। एक बार फिर से बोलिए, मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। ठीक, जो इसका फॉर्मूला होता है वो है मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या।
बटा विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किसमें, प्रति किलोग्राम, तो केजी में, किसमें, केजी में। ठीक, अगर द्रव्यमान ग्राम में है, अगर द्रव्यमान ग्राम में है तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से क्या करेंगे भाई, भाग देंगे। ठीक, तो ये इसका डेफिनेशन, इसका जो फॉर्मूला, इसका मात्रक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक सवाल करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे राउल्ट के नियम की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब इसका एक सवाल कर लेते हैं। तो देखो सवाल क्या है कि 40 ग्राम NaOH को 250 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात करें। सबसे पहला काम करना है, क्या दिया हुआ है, NaOH का द्रव्यमान, तो NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, NaOH का द्रव्यमान 40 ग्राम। जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, जल का 250 ग्राम। मोललता निकालना, मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। ठीक, तो पहले देखना है, जल 250 ग्राम है, NaOH 40 ग्राम है, तो ज्यादा कौन है, जल, कम कौन है, NaOH। जो कम होता है वही विलय होता है, तो ये विलय हो गया, ये विलायक हो गया। ठीक, तो विलय के मोलों की संख्या यानी NaOH के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, दिया गया द्रव्यमान 40, आणविक द्रव्यमान इसका 40 होता है। अगर आप लेक्चर को ढंग से देख रहे होंगे तो इसका मोलों की संख्या, ये आणविक द्रव्यमान 40 होता है, निकालेंगे तो आंसर आएगा 1 मोल। ठीक, मोललता निकालो, मोललता बराबर क्या, मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या 1 और विलायक का द्रव्यमान 250। अगर ग्राम में हो तो 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से क्या करें, भाग दे दें, तो आंसर अच्छा से करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, चला गया ऊपर 250, 0 मार दिया 25, तो मोललता बराबर M बराबर 4 मोल पर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।